तो कभी कभी याद नहीं पड़ता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू, बताओ कितना एंगल में कितना हो जाएगा ये 1/2 का वैल्यू? कितना होता है? साइन 30 का होता है ना, तो साइन साइन खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, बताओ। पवन आ गए? चलो ठीक है। तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा है। चलो एक लाइन और लिख दे क्या इसको? चलो एक लाइन और लिख देते हैं, फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। कैसे लिख सकते हैं? साइन अल्फा प्लस बीटा, लेकिन अगले वर्ष नहीं लिखेंगे माइनस, क्योंकि इतना आगे हम बढ़ चुके हैं। माइनस गामा इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब देखो इसको काटते नहीं है, कभी भी एग्जाम में इसको काटना मत। जैसे आदत के बच्चों क्या है, जैसे काट देते हैं, काटते नहीं है। मल्टीप्लाई में थोड़ी ये काट दोगे ऐसे, इसको बस कंपेयर कर लिख देते हैं यहाँ पे। अगले में क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग? हेंस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 30 डिग्री। और यहाँ से आप लोग को पहला इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, पहला इक्वेशन। अब जरा देख के आप ध्यान से बताओ, इससे क्या कौन सा इक्वेशन मिलेगा? आप लोग खुद बताना मुझे, इससे कौन सा इक्वेशन मिलेगा? कॉस में है। 60 मिलेगा। पूरा इक्वेशन बताओ क्या मिलेगा? फुल इक्वेशन बताइए, फुल इक्वेशन क्या मिलेगा? गामा गामा गामा, हाँ। 60 डायरेक्ट लिख दें इसको। हाँ, कॉस 60 माने कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? सिमिलर, पहले लिख देते हैं सिमिलरली। इसी तरह से हम बोल सकते हैं हम लोग बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका इक्वेशन हो गया 2। अच्छा, लास्ट में जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है? अनामिका कुमारी, बताओ लास्ट इक्वेशन क्या मिलेगा? बताओ। हाँ हाँ, ठीक है। प्लस बीटा नहीं है, माइनस बीटा है, ध्यान से देखो। हाँ, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 45 डिग्री। देखो जितने इक्वेशन होंगे ना, उतने आपके पास अननोन होंगे। अगर दो गो अननोन दिया है ना, तो आपके पास दो गो इक्वेशन देगा। अगर तीन गो अननोन है, तो आपके पास तीन इक्वेशन होगा। अब इन्हीं तीनों इक्वेशन से ना हम अल्फा बीटा गामा का मान निकालना है। तो थोड़ा बहुत अगर आप लीनियर इक्वेशन पढ़े हो, देखो कुछ ऐसा इसमें देखो जिसको हम अगर जोड़े घटाएं तो कुछ हो जाए। एक तो हम काम कर सकते हैं यहाँ से, कि अगर यहाँ से हम गामा का वैल्यू निकाल दें और फिर इसमें रख दें गामा का वैल्यू, तो अल्फा बीटा में आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करें, हम यहाँ से फिर इसको ऐसे सॉल्व कर लें। एक इससे भी आसान उपाय देखो क्या कर सकते हैं हम। किसी को जोड़ कर देखो तो कुछ हो रहा है। अगर हम इसमें इक्वेशन में देखो, अगर 2 और 3 को जोड़े देखो क्या होता है? कुछ होगा? 2 और 3 को जोड़ने से एक कट जाएगा, और कुछ होगा? नहीं। चलो जरा इसको जोड़ के देखो तो बीटा कटेगा। हाँ, बीटा कट जाएगा, तो एक काम ना करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। एक गामा कट जाए, अल्फा कट जाएगा, बीटा कट जाएगा। यहाँ से गामा का वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 4 10 105 डिग्री हो जाएगा। तो गामा कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ? 105 डिवाइड बाई 2 डिग्री, इतना आ जाएगा। अभी जोड़े नहीं है, बस जोड़ के दिखा रहे हैं। हाँ, मतलब आप क्या कर सकते हो, किसी भी दो इक्वेशन को जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो काम एचएस में करो वही काम आरएचएस में। इसको इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। आप लोगों को पढ़ाएंगे अभी लीनियर इक्वेशन ट्यूटोरियल में। तो ऐसे देखना है कि किसको जोड़ने से कौन सा कट रहा है, ठीक है? एक एक को रख करके भी बना सकते हो आप लोग, उससे थोड़ा लंबा जाएगा।
लेकिन ऐसे जोड़ के घटा के बनाओगे ना जल्दी बन जाएगा, तो ही हम काम करने वाले हैं। किसको जोड़ने वाले हैं हम लोग? अच्छा ये बताओ, एक को और तीन को जोड़ के बना सकते हो, इसको इसको जोड़े तो जो गामा से गामा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, और यहाँ से आपका 2 अल्फा कितना हो जाएगा? 40 और 30 70 75 हो जाएगा। यहाँ से अल्फा का मान कितना आ जाएगा बताओ? 75/2 डिग्री। नहीं निकल जाएगा? अल्फा निकलिए गया, गामा निकलिएगा, रख दो यहाँ पे बीटा निकल जाएगा। चलो बनाते हैं इसको बनाते हैं हम, और फिर देखिएगा अपना। तो हम क्या करने वाले अगले पेज में, ऐड करने वाले हैं, ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। पहले एक और तीन को जोड़ लेते हैं। तो एक और जब तीन को जोड़ेंगे हम लोग, ध्यान से देखो तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, इसका वैल्यू कितना है? ये आपका है 30 डिग्री। और इक्वेशन 3 क्या है? गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा। एक इसको अरेंज करके लिख देते हैं। देखो, अल्फा के सामने अल्फा लिखते हैं, बीटा के सामने बीटा लिखते हैं, सही रहेगा। ऐसे लिख दें, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा। देखो ये दिया है ना, ध्यान से देखिएगा। देखो अल्फा प्लस में है, ऊपर गड़बड़ लिखे क्या है यहाँ पे? गामा, हाँ ठीक। 22 नंबर नहीं है क्या क्वेश्चन? कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है ना। देखो आप एक के साथ ना कोई भी ले लो, एक तीन ले लो, एक दो ले लो, दो तीन ले लो, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी दो को जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एलचेस में एलचेस जोड़ो, आरचेस में आर जोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जल्दी बन जाता है। तो अभी हम एक और तीन को जोड़ रहे हैं, फिर हम दो और तीन को जोड़ लेंगे। मैं इसको अरेंज कर लिखता हूँ, इसको अरेंज करके, चलो अरेंज करके नहीं लिखते, इसको ऐसे लिख देते हैं जैसा लिखा हुआ है। अगर मैं इसका जैसा लिखा है वैसा लिख दूं इसको, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा, यही ना? गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा ऐसा लिखा हुआ है। इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 45 डिग्री। अगर इसको आप जोड़ोगे, बताओ जोड़ने पे कितना आएगा? अगर इसको आप ऐड करते हो तो ऐड करने पे कितना आएगा बताओ? देखो ध्यान से, ये गामा से माइनस गामा खत्म, ये माइनस बीटा से प्लस बीटा खत्म, कितना बचेगा? ये 2 टाइम्स अल्फा। लेकिन आप लोग अरेंज करना जोड़ते समय इसको, ठीक है। इक्वल टू 5 और 4 3 7 हो जाएगा 75 डिग्री। तो बताओ यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा? क्या ये 37.5 डिग्री आ जाएगा? बताइए। तीन गो में से एक का आंसर आ चुका है। तीन में से एक का आंसर आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना। अब आ रहे हैं अगले पे, ठीक है। एक का आंसर आ चुका है, अगला देखिएगा। अगला बताओ किसको किसको जोड़, दो और तीन को जोड़ देते हैं। यहीं पर देखो, दो और तीन को जोड़ के माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा। अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से गामा का वैल्यू आ जाएगा, निकालते हैं दो और तीन को जोड़ के। कौन थोड़ा सा माइक्रोफोन ऑफ कर दो, वॉइस आ रहा है उधर से। ऐड, जब कुछ पूछना हो तो ऑन कर लेना, या कुछ बोलेंगे ना, पूछेंगे तब उसको ऑन कर लेना। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। चलो इसको अब ऐड करते हैं। जब इसको ऐड करोगे, देखो टू क्या है? बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा, बीटा माइनस गामा, और क्या है फिर? बीटा प्लस गामा है ना, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री है ना? दो नंबर इक्वेशन है ये ना? है हाँ? एक मिनट रुको, क्या है? बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, बीटा प्लस गामा 60 डिग्री है ना? 60। और तीन कितना है? गामा अल्फा माइनस बीटा, गामा
प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये कितना है आपका 45 है। अब इसको जरा जोड़ो तो बताओ कितना आ रहा है। इसको भी जोड़ लीजिए एक बार, जोड़ेंगे तो काटते हैं, ठीक है। बीटा से बीटा गया और माइनस अल्फा से माइनस अल्फा गया, ये 2 गामा हो जाएगा। 2 गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6 4 10 105 डिग्री हो जाएगा। तो बताओ बच्चों यहाँ से गामा कितना आ जाएगा, 52.5। देखो दो को निकल गया ना, 3 में से 2 को निकल चुका है। अब इसको किसी भी इक्वेशन रख दोगे 2 को, तो वहां से तीसरा अपने आप आंसर आ जाएगा। आपका मन है इक्वेशन 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में, क्योंकि 2 को निकल चुका है। अब देखो आपका ऑप्शन क्या है, जैसे आपका गामा निकल चुका है, इसमें रख दो गामा, इसमें रख दो अल्फा, रख दो तो यहाँ से बीटा का वैल्यू आ जाएगा। इसमें मन नहीं है तो यहाँ पे रख दो गामा का वैल्यू, यहाँ पे रख दो अल्फा का वैल्यू, यहाँ से निकल जाएगा बीटा। इसमें भी रख सकते हो, कहीं से भी रखो सेम आंसर आएगा। बताओ किसमें रख कर निकाले, 1 में कि 2 में कि 3 में। एक बचा हुआ है बीटा निकालने के लिए, अल्फा आ चुका है, गामा आ चुका है। 1 में रख दे, चलो रख देते हैं। लिखेंगे यहाँ पे पुट अल्फा इक्वल टू 37.5 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 52.5 डिग्री इन इक्वेशन, आप लोग बोले 1 में रख दो, किसी में रख के देखना, सब में सेम आंसर आएगा, ठीक है। 1 में रखते हैं। तो इक्वेशन 1 आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 30 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 30 डिग्री, इसमें रखिए सबको वैल्यू को। तो जब रखेंगे यहाँ पे तो अल्फा कितना है, अल्फा है 37.5 डिग्री प्लस बीटा निकालना है माइनस गामा कितना है 52.5 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। अगर हम इसको अगले पेज में सॉल्व करें तो देखिएगा यहाँ से कितना आएगा, ये हो जाएगा, तो घटाने पे कितना आएगा, हो जाएगा बीटा माइनस का 52 में से घटाओ तो इसको 52.5 में से घटाओ इसको 37.5 को, 0 12 में 7 जाएगा 5, हाँ चार चार में 3 जाएगा 1, 15 आ जाएगा। माइनस का 15 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से बीटा बताओ कितना आ गया, बीटा आ गया 45 डिग्री। देखो तीनों कैंसर आ चुका है, अल्फा बीटा गामा का। चाहो तो एक जगह लिख सकते हो यहाँ पे, हैंस अल्फा इक्वल टू 37.5 डिग्री, बीटा इक्वल टू 45 डिग्री एंड गामा कितना है 52.5 डिग्री। और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 3 वेरिएबल को हैंडल कर लोगे बताओ, अगर ऐसा आएगा इक्वेशन उसको हैंडल कर सकते हो, खुद से बना सकते हो इस तरह का। अभी तो नॉर्मल है, ऐसे आराम से बन जाएगा। अब एक बार इसका आंसर देख सकते हैं कितना दिया है, देखिए इसमें भी ऐसे ही बनाया होगा, देखो यही आंसर दिया है। इसको अगला सवाल आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। देखो 37 होल 1/2 डिग्री, 52 होल 1/2 डिग्री और एक है 45 डिग्री बीटा का मान। अल्फा है 37.5, गामा है 52.5, 1/2 माने होता है वही, देखो एक मिक्स फ्रैक्शन में है ना, इसका मतलब होता है 52 प्लस 1/2, बात सेम है। 52.5 डिग्री है इसका मतलब। अच्छा जब इसको पूरा जब ओपन करोगे तो हो जाएगा 105/2 डिग्री।
अब बताओ इसका जो अगला सवाल आप लोग से बन जाएगा ना, तो इसको मुझे बनाना पड़ेगा। ये जो 23 नंबर सवाल है, देखो सेम सवाल है, 3 वेरिएबल इसमें भी हैं। तो 23 को आप जरूर बना लें, ठीक है? इसको मैं होमवर्क देता हूँ यहीं पे, इसको जरूर बनाइएगा आप लोग, ठीक है? एक दो साल ऐसा बना लोगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। 23 नंबर है, ऐसे बनाया हुआ है इसमें, लेकिन खुद से बनाना भी ना देखिए एक बार। चलो इसको मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, होमवर्क देता हूँ हम लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 हो गया, लास्ट क्वेश्चन है 24 इसका एग्जाम्पल का। देखिए इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, समझाते हैं आप लोगों को इसको। इसका डायग्राम दिया हुआ है, एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 में। थोड़ा सा और बड़ा डायग्राम लेना पड़ेगा इसका, फोटो कट रहा है। अब ठीक है, इसका डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, फिर कटेगा ये। चलो इसका उपाय करते हैं। देखो अब पूरा डायग्राम ये हो गया। ये आपका एंटीना है, ठीक है? देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है द रॉड एसी, ये रॉड एसी है, क्या है? एसी एक रॉड है। अच्छा, आप लोगों के घर पे डीटीएच वगैरह लगता होगा, देखना है उसमें है दीवार है, मान लो आपका दीवार है, घर का दीवार है ये। तो उसमें क्या है, जब डीटीएच वगैरह लगाएगा तो यहाँ पे उसको फिट करता है, यहाँ पे कुछ वगैरह रॉड वगैरह से यहाँ से ऐसे लगा देगा उसको, मतलब ऐसे कुछ इस अटैचमेंट ऐसे करके, और फिर यहाँ पे ऐसे डीटीएच लगाता है इस तरह का। देखो ना, ऐसे डीटीएच ऐसे लगता है इस तरह का। फिर यही से मतलब सिग्नल वगैरह आता रहता है स्काई वगैरह से, इधर से जाता भी है, इधर से उधर से आता भी है। तो मतलब इस एंटीना को ना देखना, एक रॉड से अटैच करता है, रॉड वगैरह से। अगर घर पर डीटीएच वगैरह लगा होगा, डिश टीवी टाटा स्काई वगैरह लगा होगा, देखना यहाँ पे। तो कुछ ऐसा ही सेटअप यहाँ पे दे रखा है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है एक रॉड है एसी ऑफ टीवी डिस्क एंटीना। टीवी का जो डिश एंटीना है ना, उसमें एक रॉड है एसी। देखो यहाँ पर मेंशन किया है, ये रॉड है एसी, तो कहने रहे ये रॉड है एसी आपका, ठीक है? इज फिक्स्ड एट राइट एंगल, इन 90 के एंगल पे फिक्स्ड है। किससे जी? टू द वॉल ए बी। आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ए से लेकर बी तक की दीवार है। जैसे यहाँ पे ये तो तिरछा मैंने इसको फिट किया है, अगर मैं इसको 90 के एंगल फिक्स कर दूं तो कैसा दिखेगा आपको? ये ऐसा दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा राइट एंगल पे इस तरह का। तो बोल रहा है कि इस तरह से फिक्स 90 के एंगल फिक्स है। चलो समझ में आ गया, मतलब इस डायग्राम में यहाँ पर 90 के एंगल बन रहा है ए के पास, यहाँ पे आपका 90 के एंगल बन रहा है, दिख रहा है ना सब लोगों को? 90 के एंगल बन रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। यहाँ तक हो गया। दीवार, दीवार का नाम है ए बी, आपके ए बी दीवार है एगो। ए से लेकर बी तक दीवार है, ए से लेकर बी तक पूरा दीवार है, ठीक है? आगे तो क्या बोला है, एंड अ रॉड सी डी इज सपोर्टिंग द डिस्क एज शोन इन द फिगर। अब दीवार तो है, इसमें भी एक रॉड सी डी है। अब ध्यान से देखना, जैसे अंटीना को आप ऐसे नहीं लगा सकते कि अगर दीवार हो गया, इसमें एगो ऐसे क्या कर दिए, एगो इस तरह से कर दिए, एगो यहाँ पर रॉड लगा कैसे लगा दिए, तो इस सपोर्ट नहीं इसको मिल पाएगा, है ना? हनुमान हनुमान आएगा, जैसे यहाँ पर कूदेगा ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आकर कूदेगा हनुमान, एक फट यहाँ से नाव के नीचे आ जाएगा। तो इसको सपोर्ट देने के लिए ना क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एगो एक यहाँ से हम एक रॉड लगा सकते हैं इसको इस तरह से। तब अब इसके ऊपर कुछ कूदेगा ना, जब इसके ऊपर कोई जंप करेगा, तो ये रॉड, ये सपोर्टिंग रॉड है, क्या करेगा? इसको सपोर्ट करेगा। बस समझ में आप लोग क्या रहा है? बताओ बच्चे, समझ में आ रहा है ना?
ऐसा होता भी है, मतलब सपोर्टिंग के लिए नीचे से लगा देते हैं, तो सपोर्ट करेगा। अब इसको कोई जंप करेगा ना तो अब ये नीचे नहीं आएगा, नहीं तो इससे पहले नीचे आ जाता है। जैसे घर में ना, घर में अगर छाजा वजा निकलता है ऐसे पिलर वगैरह, तो हल्का सा सपोर्ट के लिए नीचे से ऐसे लगा देते हैं उसमें भी। तो ये जो आपको जो सी से डी दिख रहा है, सपोर्टिंग रॉड लगाया गया, ये भी रॉड है, दीवार नहीं है, दीवार तो बस ए भी है। सी डी सपोर्टिंग रॉड है। आई ए से लेकर सी भी एगो रॉड है। देखो एंटीना कहाँ बना हुआ है, देखो उसमें क्या बोलेगा। सी डी सपोर्टिंग द डिस्क एज shown in figure, if AC is 1.5 मीटर long, देखो AC है 1.5, A से C है 1.5 एंड CD 3 मीटर है, और CD कितना है, 3 मीटर है। तो क्या पूछा है, टेन थीटा पूछा है। ए भाई एंगल पूछा है आप लोगों से, टेन थीटा। तो बताओ टेन थीटा निकालने के लिए इस ट्रेंगल में आप लोगों को सबसे पहले एंगल निकालना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा बड़ा बना दूं इस ट्रेंगल को, तो ट्रेंगल देखो ऐसा बन रहा है आप लोगों का। ये हो गया आपका 90 का एंगल। यहाँ पे है ए और यहाँ पे है डी, बी नहीं, बी तो पूरा दीवार यहाँ तक है, हमें ट्रेंगल देखना है कहाँ तक है, डी तक। और ये हो गया सी, ये हो गया 1.5 मीटर और ये हो गया 3 मीटर। ये बताओ तुम यहाँ से थीटा निकाल सकते हो एंगल है, क्या ये वाला एंगल आप थीटा निकाल सकते हो राइट एंगल ट्रेंगल में? किस फॉर्मूला से निकलेगा बताओ? साइन से, कॉस से? हाँ, साइन से निकाल सकते हैं। साइन से तो निकलेगा, कॉस से तो निकलेगा नहीं। तो अगर यहाँ पर लगाए हम साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर कितना है, 1.5, हाइपोटेनस कितना है, 3 है। तो 1.5 से 3 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। तो साइन थीटा कितना आ गया, 1/2। अगर साइन थीटा 1/2 है तो बताओ थीटा कितना रहा होगा, थीटा कितना रहा होगा, 30 डिग्री रहा होगा। बस अब तो बन गया क्वेश्चन, आप लोगों का क्वेश्चन बन चुका है। थीटा निकल गया क्या, टेन थीटा पूछा है। अब पहला क्वेश्चन है टेन थीटा, बताओ कितना होगा टेन थीटा, माने 10 30 डिग्री। बताइए 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। सीरियस 60 अब ज्वाइन कर रहे हो आप लोग? अच्छा कोई बात नहीं। तो एक काम ना करना, मैंने रिकॉर्ड क्लास को कर दिया, ज्यादा पढ़ाई अभी नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ाई हुआ है, देख लेना आप लोग। मतलब ये वो क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन देखना जरूर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो बताए थे अभी ये लोग, एक एक क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन आप देखिएगा जरूर। क्लास को मैंने रिकॉर्डिंग में डाल दिया था, देख लेना इसको। तो टेन थीटा आप लोगों का निकल चुका है। अगला देखो क्वेश्चन क्या बोला है, के निकाल दो। तो ये भी तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बना लोगे बताओ तो, बना लोगे ना भाई खुद से? सेक थीटा है, बताओ सेक 30 कितना होता है, कोई बताएगा मुझे? सेक 30 माने क्या, 1/cos 30। और cos 30 कितना होता है, √3/2। तो बताओ तो 2/√3 हो जाएगा। ऐसे कॉसेक थीटा निकाल दो ना, cos 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री माने 1/sin 30 डिग्री। और 1/sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है, तो हो जाएगा 2/1, माने 2 हो जाएगा। इसका भी बना लीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बना दिए हम, एक आप बना लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल सारे खत्म होते हैं, आर डी शर्मा के सारे एग्जाम्पल खत्म। अब आते हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, देखिए सब। यहाँ पे आप लोग का सारा एग्जाम्पल खत्म होता है, इसका देखो यही आंसर आया होगा। एक नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर कितना आया है, देखो एक नंबर का 1/√3 इसका आंसर आया हुआ है। अब दो नंबर बनाए, इसने इतना आंसर आया हुआ है, बना लीजिएगा, सेम आंसर आएगा, सब कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस अलग अलग, मेथड सेम होगा। अब ये रहा एक्सरसाइज का क्वेश्चन। चलिए यहीं पे स्क्रीन पे लेते हैं, फिर बताइए कौन सा नहीं बनेगा आप लोगों से। पहले 10 गो क्वेश्चन ले लेते हैं।
9 तक लेते हैं, 10 अलग टाइप का क्वेश्चन। बताइए इसमें से कौन सा नहीं बनेगा आप लोगों से? जोड़ घटाव गुणा भाग है, बताइए कौन सा नहीं बनेगा? भाई सब गुणा में है, ठीक है, ये सब गुणा में है। वैल्यू रखो, यहाँ पे रखो, सब गुणा करो, आंसर आ जाएगा। इसका मैं आप लोग को आंसर भेज दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में इसका आंसर अटैच है सब सारे क्वेश्चन का, आप वहाँ देख सकते हो। भाई सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ है, इसको बनाओगे, इसको बन जाएगा तो आराम से बन जाएगा जी। 2023 का क्वेश्चन है। अच्छा मुझे कोई बताएगा इसका आंसर कितना आएगा? साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, बिना रखे वैल्यू, बताओ कितना आएगा? साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 कितना आएगा, जल्दी बताओ। आप लोग को फॉर्मूला पढ़ा है ना, आइडेंटिटी वाला? फॉर्मूला पढ़ो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर एंगल सेम हो तो कितना आता है इसका वैल्यू? 1। आप वैल्यू रखकर देखिएगा, इसका पक्का आंसर 1 आएगा दोनों को जोड़ने पे, क्योंकि भाई एंगल सेम है ना, और साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, पक्का 1 आएगा, आप रखकर देखिएगा। साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, कॉस 30 होता है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, 1/4 3/4 कितना हो जाएगा? 4/4 माने 1 आ जाएगा। बना लीजिएगा, बन जाएगा मुझे, ठीक है, नहीं बने बताइएगा मुझे। आगे बढ़े, ठीक। अब ये तो क्वेश्चन आप लोग को बताए थे हम, तो लाइट आ गया। ये वाला क्वेश्चन बताए थे आप लोग को हम, क्वेश्चन नंबर 10। चल 3-4 क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से लेकर, 10 से लेकर 14 तक ले लेते हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा नहीं बनेगा आप लोगों से? दस कौन तो बताए थे ना आप लोग को, 10 कौन बोल रहे थे कि डाउट है सर, 10 बता दीजिए। एक्स का मान निकालना है, निकाल लोगे? 10 का 1, देखो तो एक बार सब लोग, 10 बार बनेगा जी आप लोगों से? एक बता दे, चलो ठीक बताए थे, इसे कल भी बताए थे, फिर से बताए थे, देखिए। 10 का कौन सा बता, चलिए पहला बताए थे, देखो 10 का पहला देखो, 2 × sin x/2 है। अगर मैं इसको यहाँ बताऊं तो बताओ साइन x/2 कितना हो जाएगा? क्या ये 1/2 हो जाएगा? और यहाँ जब कंपेयर कर बताओ 1/2 साइन में कितने का वैल्यू होता है? 30 का, तो यहाँ से लिख सकते हो x/2 बराबर 30 डिग्री। तो बताइए यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 दूना 60 डिग्री, हो गया आंसर। बताए तो कल ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बताओ। इसको कैसे बनाओगे, इस वाले को साइन एक्स कॉस एक्स लिखा है, इसको पता है ऐसे बना लेना, इसको साइन एक्स बाई कॉस एक्स कर लेना, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा बताओ? हाई √3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1√3 नहीं, 1/√3। साइन बाई कॉस क्या होता है? 10 होता है, 10x इक्वल टू 1/√3। हाँ तो बताओ यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ऐसे बना लोगे? ऐसे इसको जोड़, इसको देखना, इसको जोड़ने पे कितना आएगा, इसको जोड़ने मान लो आ गया 5, तो 10 2x कितना हो जाएगा? मतलब ऐसे बता रहा हूँ आप लोगों को, 5 नहीं है, कुछ और आएगा, हो जाएगा 5/√3। अब यहाँ से 10 का वैल्यू निकाल लेना, कंपेयर कर 10 हटा कर बना लेना फिर।
कल बताए थे आप लोग ऐसा क्वेश्चन, अरे कहाँ है, देखो दिखा रहा तुम लोग, कल तो बताए थे ऐसा क्वेश्चन। देखो यही तो है, अरे देखो यही तो क्वेश्चन बताया था कल, ये अभी वाला है, एक मिनट रुको, कहाँ गया? एग्जाम्पल का 2 नंबर था ना, 21 खोजते रह जाएंगे, बताए थे ना, ये बताओ। अब चलो, नहीं बताएंगे तो अब बन जाएगा ना, अब तो बन जाएगा। है प्रूफ करने वाला बना लोगे, एलएचएस आरएचएस वाला, 11 नंबर। बोल रहा है थीटा को वैल्यू 30 रखकर प्रूफ कीजिए, एक बार एलएचएस में एक बार आरएचएस में, बताओ। दिखाएं इसको, अगला पेज में तुम दिखा दे रहे हैं इसको, देखो इसका प्रूफ करना है, तो इसको बना सकते हो प्रूफ करके, एक बार एलएचएस ले लेना, एलएचएस, एलएचएस कितना है, साइन 2 थीटा है। बोला है थीटा कितना है, थीटा 30 रखो, तो रखो 30 डिग्री यहाँ पे, साइन 2 × 30 डिग्री, तो बताओ यहाँ से साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ये आ गया एलएचएस, जब थीटा कितना है, 30 डिग्री है। अब आरएचएस निकालो, अगर आरएचएस भी इतना आ गया तो लिख देंगे हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, आरएचएस तो हो जाएगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा की जगह लिखो 30 डिग्री, डिवाइड बाई 1 + 10² 1 + 10² 30 डिग्री। 10 कितना होता है, 1/√3, डिवाइड बाई 1 प्लस, ऐसा क्यों कल बनाया है मैंने इसको, 10² 30 कितना होता है, 1/√3 का स्क्वायर। मुझे लग रहा है कि कल मैंने बनाया है इसको, 2/√3 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 1 + 1/3, 2/√3 डिवाइड बाई 3 × 4/3, ये हो जाएगा, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा 4, √3 से कितना बार में कटेगा ये, √3 बार में, √3 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, मैंने थोड़ा शॉर्ट बना दिया है, देखो एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गए, देखो तो देखो एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गए, लिख देना हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपका हो गया प्रूव्ड। बताइए कोई डाउट किसी को, अब बताइए इसमें कौन सा नहीं बनेगा। ऐसे ही 12 नंबर बना लोगे, 12 नंबर ए की जगह रखना है 60, अब बी की जगह रखना है 60, एलएचएस में रखो, आरएचएस में रखो, आरएचएस आरएचएस बता दो। ए की जगह भी बोला है कि ए और बी दोनों बराबर 60 है, तो क्या दिक्कत है, रखो ना भाई, ए की जगह 60 रखो, 0 हो जाएगा, 10 0 0 होता है, देखो इसको सॉल्व कर पक्का 0 आएगा ये, बताओ 12 बन जाएगा, अब 11 12 10, बताइए। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, बताओ 13 बनेगा कि नहीं, 13 14, इसमें भी एलएचएस आरएचएस प्रूफ करना है, देखो कुछ नहीं करना है, एलएचएस निकालो, आरएचएस निकालो, और दोनों को बना लो। जैसे अगर मैं 13 नंबर दिखाऊं आप लोगों को, एग्जाम्पलर का वही तो, ये तो बनाए हो आप लोग, ये तो बनाए हो आप लोग, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ इसका। अगर इसको सॉल्व कर बताओ कितना है, चलो अगले पेज में दिखाते हैं इसको। 14 नंबर है ना, इसको इधर ले लेते हैं स्क्रीन पे, एक मिनट, 13 नंबर है ना, देखो यही है ना। अगर इसका हम एलएचएस ले ले, प्रूफ करना है तो एलएचएस लेना पड़ेगा, आरएचएस अलग लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा एलएचएस, √3 + 1 इंटू 3 माइनस, ये बताओ कॉट 30 कितना होता है, कॉट 30 को लिख सकते हैं 1/10 30,
बताओ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √3 + 1 इंटू 3 माइनस 10 कितना होता है, तो 10 खुद है 1/√3 होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा √3 + 1 इंटू 3 माइनस √3 हो जाएगा। अब यहाँ तो डायरेक्ट गुणा कर लो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो चाहो तो यहाँ से 3, यहाँ से √3 कॉमन करके a + b इंटू a - b से गुणा कर लो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कैसे करें। अगर मैं यहाँ से 3 √3 कॉमन करता हूँ ना, देखो दोनों में कम कौन है, जो कम होता है वही कॉमन होता है, √3 का है, तो √3 कॉमन करके कितना हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। फिर a - b इंटू a + b में गुणा कर सकते हैं। बताओ कैसे बनाए, ऐसे बना दे कॉमन लेकर, जल्दी बन जाएगा। ये हो गया √3 + 1, और यहाँ पे अगर मैं √3 कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा √3 - 1। बताओ कॉमन में किसी को दिक्कत है, कोई √3 का है कॉमन लिए, √3 का है कॉमन लिए। देखो भाई, एक जगह है 3 का पावर 1, अब माइनस है 3 का पावर 1/2। जैसे मान लो एक जगह x का पावर 2, एक जगह x का पावर 1, कॉमन क्या लोगे, यहाँ पे x कॉमन लोगे ना, तो यहाँ पे कॉमन क्या लोगे, 3 का पावर 1/2, और 3 के पावर 1/2 को तो √3 बोलते हैं। इसे गुणा ऐसे नहीं करना है, तो एक काम करो, इसको मत लो ऐसे कॉमन, डायरेक्ट गुणा करो इसमें, और देखो कितना आ रहा है। दिक्कत है अगर तुम लोगों को, डायरेक्ट गुणा कर देख लो, सेम आंसर आएगा। अच्छा ऐसे कितना आंसर आएगा, देखो दिखा रहे हैं आप लोगों को, आप लोग कंफ्यूज मत हो। ऐसे अगर बनाएंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, चलो यहाँ बनाते हैं। देखो ऐसे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 बाहर लिख लेते हैं, a² - b², तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा √3 इंटू 3 - 1, यहाँ से आंसर आ जाएगा 2√3। अब मान लो जो ऐसे नहीं बनाता हूँ, वो क्या करता है, वो बोलता है कि हमको इतना नहीं आता है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट गुणा करो, बता गुणा करने पे कितना आएगा, तो हो जाएगा 3√3 प्लस का 3, मैंने एक बार 3 से इसमें गुणा किया, अब -√3 से गुणा करो, तो -√3 से √3 में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसमें फिर गुणा करो, कितना हो जाएगा प्लस का, माइनस का √3 हो जाएगा, तो 3 से +3 से -3 गया, 3√3 में से √3 जाएगा, कितना बचेगा 2√3। देखो तो सेम आंसर है, बताओ। तो आप ऐसे ही बना लो, मेथड 2 से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉमन लेने दिक्कत है, इससे बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। बताइए कोई डाउट है किसी को, यहाँ तक 13 नंबर तक। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 हो गया, 14, 14 तो हो जाएगा, 14 15 नंबर तो कल बताए थे आप लोगों को, 14 15 16, 14 15 16 17, चलो यहाँ तक ले लेते हैं क्वेश्चन सारे, 14 से लेकर 14 तो बताए थे ना, 14 तो हो जाएगा। ये आप लोग का बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, ये तो बता दिए हैं, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, कहाँ से शुरू करते हैं, 16 से, 16 से लेकर 20 19 तक चलते हैं। यही क्या है, ये बताओ, किसी राइट एंगल ट्रेंगल में अगर दो एंगल बराबर है, दोनों एंगल कितने का होगा। हाँ तो यहाँ पे ए कितना है, एंगल ए भी 45 है, और सी भी कितना है 45 है। बोला है कि बी पे 90 है, 90 कितने पे है बी पे, बना लो अब बन जाएगा। एलएचएस आरएचएस में यहाँ पर वैल्यू निकालना है ना, 45 रख दो, ए की जगह 45 डिग्री रख दो, सी की जगह 45 डिग्री रख दो, बी की जगह तो 90 रखना है, अब बी होगा तब ना, जगह यहाँ पे बी है तो यहाँ पे कितना रखोगे, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री रखेंगे, आइए होगा तो कितना है, कॉस 45 डिग्री रखेंगे, बना लोगे बताओ। 16 नंबर, 16 बनेगा कि बनाना पड़ेगा, हो जाएगा।
17 देखना, 17 भी बन जाएगा, कुछ है नहीं, लेकिन बताए थे इसको। ऐड टू न्यू पेज, 17 देखिएगा। 4 कॉट स्क्वायर, तो 4 बताओ कॉट 45 कितना होगा, क्या ये 1 होगा? अगर 10 45 1 है तो उसका उल्टा भी 1 का उल्टा 1 होता है। सेक 60 कितना होगा, cos 60 कितना होता है 1/2, सेक 60 कितना होगा 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर। साइन 60 कितना होगा, साइन 60 होता है √3/2, स्क्वायर का कितना हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, प्लस पी बराबर 3/4। लोग क्लास 8 का क्वेश्चन हो गया, अब तो बना लोगे ना। 4 - 4 प्लस 3/4 प्लस पी बराबर 3/4, इसका आंसर 0 आएगा, सब खत्म हो जाएगा। देखो ना, 4 से 4 गया, 3/4 3/4 गया, तो पी कितना आ गया 0। बताइए, कोई डाउट किसी को? तो आरडी शर्मा के क्वेश्चन इस लेवल के हैं, अगर आप लोगों से बन जा रहा है तो कितना बढ़िया का बात है। बताइए बच्चों, अब बोल रहे हैं ना, अनामिका बोल रही है ना, श्रेया सृष्टिकोना बोल ही नहीं रही है। अनामिका क्लास में हो, बन जाएगा ना, तो बोलो जल्दी से आगे बढ़े हम लोग। नहीं बोलोगे तो हमको लगेगा कि नहीं बनेगा। चलो, ये कितना था 17 था, ये 18 बनेगा, देखो तो 18 नंबर सेम तो है। बताओ यहाँ से a माइनस बी कितना आएगा, क्या 0 डिग्री आएगा? अब बताओ यहाँ से a प्लस बी कितना आएगा, 1/2 माने कितना कॉस में 60 डिग्री। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, अब बना लोगे? कितने लोग के समझ में आया ये? देखो कितना लिखा है भाई, साइन a माइनस बी बराबर अगर 0 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि साइन a माइनस बी बराबर साइन 0 डिग्री। यहाँ से a माइनस बी कितना आ गया 0 डिग्री, पहला इक्वेशन। और यहाँ पे क्या लिखा है 2 कॉस, तो लिख दो 2 कॉस a प्लस बी, एक को उधर भेजो, ये हो गया 1। अब यहाँ से हो जाएगा कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। बताओ कॉस में 1/2 कितने का वैल्यू होता है, बोलेंगे 60 डिग्री का, तो हो गया 60 डिग्री इक्वेशन 2। अब तो पहले से क्वेश्चन हो गया, जो शुरू में दिया था क्वेश्चन बनेगा, तो ऐसे 19 नंबर बन जाएगा। √3/2 बताओ कितने का वैल्यू होगा, यहाँ से इक्वेशन क्या मिल जाएगा a प्लस 2b बराबर 60 डिग्री, पहला इक्वेशन। और यहाँ से क्या मिलेगा a प्लस 4b बराबर 0 है ना कॉस में, तो कॉस 0 कितना होता है 90 का होता है। इक्वेशन तो बना लो। बताइए बच्चों, हो जाएगा? आगे बढ़े, ठीक। अगले 10 मिनट में आप लोग को छोड़ देंगे हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक। कहीं डाउट हो तो बताइए। पहले 20 नंबर देख लो, ऐसे सवाल किए हैं हम लोग, ये भी एनसीईआरटी के सवाल, तो एनसीईआरटी भाई इसमें क्या देखना, इसको नहीं दिखाएंगे। ये एनसीईआरटी का सवाल है, एग्जाम्पल बनाए नहीं थे इसको, पी और आर निकालना था एंगल, इसको नहीं बताएंगे। हाँ ये बताओ, 21 नंबर देखना, 21 नंबर अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल है, कल आपको बताए थे, आज ही बता रहे हैं। एक्चुअली में आप लोग को फॉर्मूला ना 11 में पढ़ना है फॉर्मूला, लेकिन अभी इसका यूजेज दे दिया है इसने। एक ही समय बताएंगे आप लोग, अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा सब। देखो क्या बोले, बोला है ना कि जो साइन a माइनस बी है, इसका फॉर्मूला कितना होता है, इसका होता है साइन a कॉस बी माइनस कॉस a
साइन बी। तो बोल रहा है ना, इसकी मदद से ना फॉर्मूला का यूज करके, इस फॉर्मूला का यूज करके आप मुझे साइन 15 डिग्री बताओ कितना होगा। साइन 15 डिग्री का वैल्यू बताए, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। अब बोलोगे सर एक और पूछा है cos 15, तो उसके लिए cos के लिए अलग फॉर्मूला दे रहे हो, cos के लिए अलग फॉर्मूला दिया है। cos का फॉर्मूला में यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे प्लस दिया है ध्यान से, तो जो फॉर्मूला वही लिखना, ठीक है। एक का मैं बताता हूँ, देखो साइन 15 कैसे निकालेंगे। ए और बी का वैल्यू ऐसे चूज करो ना जिसको घटाने में 15 है। ए और बी ऐसे चूज करो घटाने में 15 है। देखो दो ऑप्शन है, अगर हम ए को ले ले 30, सॉरी ए को ले ले 45 और बी को ले ले 30, तो बताओ यहाँ से ए माइनस बी से 15 आ जाएगा, घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, इससे बन जाएगा। अगर हम ए को ले ले 60 और बी को ले ले 45 तो भी 15 आ जाएगा। बताओ माइनस करें तो 15 नहीं आ जाएगा। अब बताओ किससे बनाए, इस वाले से बना दे कि इस वाले से बना दे, दोनों से आंसर आएगा। बताओ बच्चों किससे बना दे इस सवाल को, सेम आंसर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पहले से बनाओ चाहे दूसरे से बनाओ। पहले से बनाए तुम लोग। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे ए इक्वल टू कितना ले लेते हैं 45 और बी इक्वल टू 30। लिख लो यहाँ पे लेट ए इक्वल टू 45 डिग्री कोमा बी इक्वल टू कितना डिग्री 30 डिग्री। चलो साइन ए माइनस बी, तो ये हो गया 45 डिग्री और बी हो गया 30 डिग्री। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। साइन ए माने साइन 45 डिग्री, कॉस बी माने कॉस 30 डिग्री, माइनस कॉस ए कॉस 45 डिग्री, साइन बी साइन 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो साइन 45 में से 30 जाएगा कितना बचेगा, साइन 15 हो जाएगा। इसी का तो वैल्यू हमको निकालना था, साइन 15 डिग्री। अब इसका आंसर कितना आएगा, इधर सॉल्व करो। साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, माइनस कॉस 45 कितना होता है 1/√2, साइन 30 कितना होता है 1/2। इसी को सॉल्व करना है। तो बताओ सॉल्व करने पे इतना आएगा क्या, √3 माइनस 1/2√2। मैंने थोड़ा एक लाइन जल्दी सॉल्व कर दिया है। देखो ऐसा क्यों आएगा कि इसको सॉल्व इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3/2√2 हो जाएगा। अब माइनस से हो जाएगा 1/2√2, एलसीएम लोग कितना होगा 2√2, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। किसी को डाउट है इसे बताइए, मैंने एक लाइन थोड़ा जल्दी सॉल्व कर दिया इसको। बताइए कोई डाउट। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये सब बनेगा बताओ तो, कहाँ गया, इधर था ना। ये 24 हो जाएगा, 21 हो गया भाई। 22 तो बना लोगे। 22 नंबर क्वेश्चन पता है कैसा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला ऐसा ही क्वेश्चन। देखो 22 का डायग्राम बनाता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। ए बी से राइट एंगल सी पे है। अभी एंटीना वाला क्वेश्चन क्या था ना, वैसा ही क्वेश्चन है। राइट एंगल सी पे है, तो अगर सी पे मैंने बना दिया 90 का एंगल। यहाँ लिखता हूँ ए, यहाँ लिखता हूँ बी। अब जो जो वैल्यू इसको लिख दो यहाँ पे। बोला है कि बी वाला 60 डिग्री है, बी वाला हो गया 60 डिग्री। लो ए बी है 15, ए से बी है 15, ये हो गया हाइपोटेनस हो गया 15 यूनिट। फाइंड द एंगल्स एंड साइड। अब बताओ अगर 60 है हाई 15 है तो हाई एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। बताओ एंगल ए कितना होगा, क्या एंगल ए 30 डिग्री हो गया। तो एक आंसर आ चुका है यहाँ से, बताओ कोई डाउट है यहाँ पे किसी को, बोलो। अब तुमको अगर बीसी निकालना, मतलब बीसी के लिए कौन सा फॉर्म लगाओगे, साइन का कि कॉस का। बी से देखने बताओ क्या है, बीसी क्या है, बेस है, तो किसका फॉर्म लगाएंगे, कॉस का। तो जरा कॉस 60 का फॉर्म लगाओ, तो कॉस 60 कितना होगा, क्या ये बीसी बट्टा 15 हो जाएगा, बताओ तो। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इक्वल टू बीसी बट्टा 15। तो बताओ यहाँ से बीसी कितना आ जाएगा,
क्या BC आपका 7.5 आ जाएगा? अब तुमको अगर AC निकालना बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओ, साइन का कि कॉस का? साइन का लगाएंगे ना, इसके सामने परपेंडिकुलर है। कॉस का? साइन का लगाएंगे ना। AC/15 इसका क्या बना लोगे, √3/2 इक्वल टू AC/15। यहाँ से AC निकाल लीजिएगा, AC कितना आ जाएगा? 15 √3/2 आ जाएगा, मान 7.5 √3 आ जाएगा। ऐसे बना लोगे? ठीक है, तो ऐसे आपका 23 बन जाएगा, 22 बन जाएगा, 24 बनाते हैं आपको। और 24 बनाकर आप लोगों को छोड़ देंगे हम, ठीक है। ये क्या हो गया, 24 बनाते हैं हम, आप 24 देखिएगा। 24 का तो आप लोग का खत्म हो जाएगा। इसका MC वगैरह बचेगा, उसको आप लोग खुद से बनाकर देखिएगा, कोई भी ना ऐसा होएगा कि नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा हमसे बताइएगा। आज 24 नंबर सवाल देखिए इसका। बोला कि ये भी अक्यूट एंगल है, टेन ए का वैल्यू 1/2 है, टेन बी का वैल्यू इतना है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, 11 में पढ़ना है, ए प्लस बी का वैल्यू बताना है। ये बताओ टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या दिया हमको? तो बोलेंगे दिया है सर टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 - 10 टेन बी। घबराओ मत, बहुत जल्दी आप जाओगे क्लास 11 में, वहां पढ़ने को मिलेगा वाला फॉर्मूला। रखो इसका वैल्यू, इसको इधर का तो उधर रखने दो, इधर कोई कुछ चेंज नहीं करना है, LHS में कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमको वैल्यू अलग अलग दिया है। देखो 10A का वैल्यू दिया है ना, तो 10A माने इसका वैल्यू दिया है, ना कि इसका वैल्यू दिया है। 10A कितना है, 1/2 प्लस 10B 1/3 डिवाइड बाई 1 - 1/2 इंटू 1/3। अब बताओ आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कितना आ रहा है? बताओ जल्दी सॉल्व करके कितना आ रहा है इसका आंसर, सॉल्व करने को जल्दी से। 5/6 1 आ रहा है, पूरा कट जाएगा, कितना आ गया, 1 आ गया। अगर 10A + B 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10A + B बराबर 1045 डिग्री 1 को। तभी ना भाई A+B का मान निकल पाएगा, A+B में कोई एंगल थोड़ी लगाया, कुछ नहीं लगाया। तो बताओ यहाँ से A+B कितना आ गया? अच्छा क्वेश्चन है, A+B कितना आ गया? तो बोले सर A+B कितना आ गया हम लोग का, 45 डिग्री आ गया। आंसर आ गया A+B का, बताओ। बताइए कोई डाउट किसी को यहाँ पे? देखो बच्चों, हमने यहाँ पे वैल्यू ए, एक तो 10A+B टोटल है ना एंगल, लेकिन हमको वैल्यू कितना हमको दिया है, 10A का दिया है 1/2, 10B का दिया है 1/2। तो हम यहाँ पे रखे ना, यहाँ पे अलग अलग दे रखा है फॉर्मूला में, इधर रखेंगे ना वैल्यू को हम लोग, इधर थोड़ी रखेंगे, इधर इधर थोड़ी रखेंगे, इधर 10A+B दिया है तब ना, इधर निकालना हमको A+B का मान, इसलिए हमने इसको इधर रखा है। कोई डाउट यहाँ पे बताइए? ठीक है, तो अब आप लोग को क्या करना है, इस MCQ को बना लीजिएगा, बाकी सब बन जाएगा, ठीक है। देखो आंसर वगैरह दे रखा है यहाँ पे, ये सब MCQ है। जैसे देखो क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है, एक चीज देख लो, ज्यादा जल्दी से देख लो इसको, सब पेज है यहाँ पे। देखिए सर जल्दी से देखिएगा इसको। पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, बताओ कितना होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? साइन थीटा का सबसे ज्यादा ज्यादा वैल्यू कितना होता है बताओ? 1 लिखो, 1। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? मिनिमम वैल्यू पूछा है, मिनिमम कितना होता है? 0। मिनिमम 0 होता है। अच्छा क्या पूछा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम पूछा है ना। एक मिनट को बच्चों, आप लोगों को माइनस वाला पढ़ना नहीं है, अगर पूछे ना तो मैक्सिमम देखो, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, मिनिमम वैल्यू होता है -1 है। सिलेबस में नहीं है -1 पढ़ना, लेकिन यही लिखेंगे आप लोग। ऐसे कॉस में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसका भी आपका होता है मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू होता है -1। आप लोग को 0 से 90 तक का एंगल पढ़ना है। हाँ, ये आप लोग को नहीं पढ़ना है ना, मैं बता रहा हूँ। -1 होता है मिनिमम वैल्यू।
अब साइन का ग्राफ देखो, साइन ग्राफ ऐसे जाता है इस तरह का, तो यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है -1, साइन या कॉस का ग्राफ ऐसे जाता है इस तरह से, तो यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है -1। अब क्वेश्चन पूछ दिया है, नहीं पूछना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, और एग्जाम में थोड़ी है, तो ऐसे एडिशन उठा के दे दिया। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1/साइन का, तो 1/सेक माने क्या होता है बताओ, कॉस होता है। कॉस थीटा का बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 1/कॉसेक माने क्या होता है साइन, ये पूछ रहा है साइन थीटा का बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इसका भी 1 होगा। ऐसा बना लोगे, 10 दिया है 4/5, तो ऐसा पूछ रहा है कॉस माइनस साइन बटा कॉस प्लस साइन, बना लोगे। 10 से बाकी सब साइन कॉस निकाल के यहाँ पर बना लोगे, तो ऐसे सब बन जाएगा, ये सब बन जाएगा ना। ठीक, तो यही बस ये थोड़ा बहुत रह गया है, ये सब देखिएगा, सब बना लीजिएगा, ये सब बन जाएगा आराम से, है ना। थीटा का मान यहाँ पर निकालना है, साइन बाई कॉस कर देना है यहाँ पे, साइन बाई कॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3, 1/√3 हो जाएगा ये वाला। इसका आंसर कितना है बताओ तो जरा, 11 नंबर का। देखो ध्यान से देखो, cos 1, cos 2, cos 3, cos 4, cos 5, cos, ये सब किस में है, गुणा में है, बताओ सब किस में है, गुणा है। अगर इसमें से अगर एक भी अगर जीरो हो गया, अगर एक भी जीरो हो गया, तो बताओ सबका आंसर कितना आएगा, तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। बताओ जीरो इसमें कौन होगा, इसमें जीरो कौन होगा, कॉस का वैल्यू जीरो कब होता है, क्या इसमें 90 आएगा, कॉस 90 इसमें आएगा, पक्का आएगा। भाई एक से शुरू हुआ, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, तो पक्का इसमें cos 90 आएगा। अब cos 90 आएगा तो क्या होगा, सबका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। आ रहा है समझ में, बताओ बच्चों, आंसर कितना हो जाएगा इसका, जीरो। ठीक, और देख लो और क्या है, और तो कुछ है नहीं, सब बन जाएगा। भाई 15 नंबर से भाई सवाल कुछ नहीं है, देख लो एक बार, इसको बता देते हैं आप लोगों को नए से। ये बताओ 15 में है 3 है 4 है, तो ये पी क्यू कितना होगा, राइट एंगल टेंगल निकाल लोगे, पी क्यू का मान हाइपोटेनस 97 है, 5 हो जाएगा। क्या पूछा है, थीटा पूछा है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा पूछा हमसे, बोला टेन थीटा बताओ कितना होगा, टेन थीटा बराबर 5/9 आंसर। ये वैल्यू टेन थीटा पूछा है, देखो ना, पूछा है ये टेन थीटा, बन जाएगा। सीबीएसई 2019 होता क्या, कुछ भारी थोड़ी सवाल है, देखने के लिए भारी है। हाँ, कोई डाउट है। अब इसको आप लोग बना लीजिए कि इसमें ऐसा कोई सवाल जो ऑप्शन नहीं बनेगा, इसमें कोई सवाल ऐसा नहीं जो आप लोगों से नहीं बनेगा, सब बन जाएगा, ना बनेगा कोई सवाल नहीं है, कोई ना बने तो बताइए मुझे। देखो सब ये सब एग्जाम में आया हुआ है, देखो ध्यान से देखो, 2024, 2024, 2024, 2024, सब 24 का है। हाँ वही बोल रहे हैं, तो बना लेना है इसको, ताकि पता चले कि लेटेस्ट में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। पिछला बनाओ चाहे ना, लेकिन बना लेना आप लोग, ठीक है। अभी एक ऐसा क्वेश्चन किए थे हम लोग, इस तरह का क्वेश्चन, देख रहे हैं। हम्म, हाँ बना लीजिएगा सब, ये सब बन जाएगा, ये तो किए थे ना अभी क्वेश्चन हम लोग, ये वाला नहीं, ये 20 तो वहाँ पर 30 दिया हुआ था, ध्यान देना, यहाँ पर 30 था, यहाँ पे 30 था और यहाँ पे 30 था, दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है। तो यहाँ पे आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो वाला खत्म होता है, अब बच गया आइडेंटिटी वाला, तो आइडेंटिटी वाला हम क्या करेंगे ना आप लोगों को, देखो ये सब फिल इन द ब्लैंक्स बना लेना है, सब दे रखा है, यहाँ पे आंसर वगैरह सब दे रखा है। अब आप लोग कल हम क्या कराएंगे, कल देखते हैं आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, इसके बाद आइडेंटिटी में 2 4 क्वेश्चन कराएंगे, तो हम सर्कल पे वापस आएंगे, सर्कल बीच में छोड़ देना आप लोगों को, एनसीईआरटी का तो सर्कल करा दिए थे हम, आरडी शर्मा का हम सर्कल छोड़ दिया था, तो आरडी शर्मा का सर्कल हम आप लोग कल पढ़ाएंगे, ठीक है। आइडेंटिटी वाला जो क्वेश्चन है ना, डेली हम लोग 1 2 क्वेश्चन करेंगे, और बस में ज्यादा नहीं करेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन डेली करेंगे, और उसको सालों भर पढ़ेंगे हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, अब आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। बाय एवरीवन। यही टाइम रखते हैं, ठीक रहेगा ना, क्योंकि यहाँ से मेरा घर पता है 3 किलोमीटर दूर है, अभी हम जाएंगे साइकिल से आए हैं।
कोई दिक्कत है इस टाइम में बताओ? हाँ साइकिल से आए हैं लाइब्रेरी। लैपटॉप यहीं पर रख देंगे। ठीक। ठीक है, बाय एवरीवन। ठीक।